फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी 2024 के बारे में। जैसे कि आपको पता है 2023 कंप्लीट हो गया है एग्ज़ाम, अब वैकेंसी आएगी 2024 के लिए। तो उसके लिए आपको अब तैयारी करना स्टार्ट करना है, राइट? क्योंकि हर बार हम आधी-आधी तैयारी करते हैं और हर बार 2-4 नंबरों से रह जाते हैं, राइट? सो अब आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी से एक बार फुल 100% दे के अच्छे से मेहनत कीजिए और एक ही बार में निकाल लीजिए। कोई मतलब नहीं है हर बार आप आधी मेहनत कर रहे हो और फिर अगले साल आपको आधी मेहनत करनी पड़ रही है, फिर भी नहीं निकल रहे। तो इससे बेटर है कि आप एक बार में फुल मेहनत करके अच्छे से एग्ज़ाम निकाल लें। तो उसके पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम दे क्यों रहे हो। जैसे कि एम लिखा हुआ है, राइट? आप क्यों देना चाह रहे हो एग्ज़ाम? क्या आपका अप्रोच है एग्ज़ाम देने के लिए? आपको देश की सेवा करना है या आपको बहुत मन है टैक्स ऑफिसर बनने का, या घर वालों की फाइनेंशियल क्राइसिस सही करने हैं, है ना? या पापा ने बोला है, जो भी रीज़न है, जो भी आपको मोटिवेट करता है एग्ज़ाम के लिए, राइट? कि मुझे इसलिए बनना है, राइट? जैसे कि क्यों बनना है? कुछ रीज़न होता है ना कि हमें क्यों बनना है, आखिर एसएससी का एग्ज़ाम ही क्यों देना है? इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, हम एसएससी का ही क्यों दें? तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम क्यों देना है, कि मम्मा पापा को प्राउड फील कराना है, या कुछ आपको लोग कह रहे हैं उन्हें गलत प्रूफ करना है, राइट? मोस्टली रीजन्स यही होते हैं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है न्यू जर्नी स्टार्ट, तो बिल्कुल सही लिखा है, आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो आपको तो सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, फिर भी मैं आपको डिफाइन करती हूँ। जो प्री का एग्ज़ाम है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो, मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है? जो ये प्री का एग्ज़ाम होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस। सब में 25-25 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं, राइट? और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इंग्लिश 25 क्वेश्चन, राइट? और इजी क्वेश्चंस आते हैं, इतना हाई-फाई नहीं आते। यदि आपने लगातार 5-6 महीने अच्छे से मेहनत कर ली तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका एसएससी निकल जाएगा। मैथ्स, ऐसा नहीं है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग ही लेना होगा, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ही लेना होगा। आपको तो पता है यूट्यूब का ज़माना है, सारे टीचर्स अवेल हैं वहाँ पे, राइट? सब अपना अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा। बस आपको एक टीचर प्रेफर करना है, ऐसा नहीं कि ये टीचर से भी पढ़ लिया, वो टीचर से ही पढ़ लिया। तो इसमें हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सबके पढ़ाने की ट्रिक अलग होती है। आपको एक टीचर को एक टॉपिक के लिए पकड़ो, राइट? उससे वो कंप्लीट करो, फिर टेस्ट दो कि सही जा रहे हैं क्या, जो एग्ज़ाम में आता है हमसे वो सारी चीज़ें आ रही हैं क्या, वो चीज़ें हमें क्लियर करनी होती हैं। रीजनिंग के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मॉक देते रहिए। एक बार ये है कि मैथ का एक बार आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना ही होगा। जीएस के लिए लूसेंट बेस्ट है, प्लस करंट अफेयर्स, राइट? और इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक है, पैरामाउंट है ना? तो ब्लैक बुक है वो कैप के लिए। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। यदि हमारा प्री में हम यदि अच्छी मेहनत करके अच्छे नंबर लाते हैं ना, तो आपके लिए 50% यही कंप्लीट हो जाएगा मेंस का भी सिलेबस, राइट? मतलब मेहनत, है ना? क्योंकि आपसे ये चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है नोट्स बनाना। लोग कहते हैं कि नोट्स बच्चों का काम है, स्कूल में बनाते थे, बिल्कुल नहीं। आप अपने कंफर्टेबली के लिए बनाओ, राइट? आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तो आपके पास खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, ताकि आप बेटर तरीके से समझ सको कहाँ पे क्या लिखा है। कई बार ऐसा होता है हम बुक से पढ़ते हैं, तुरंत तो हमें सारी चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन बाद में हमें याद ही नहीं रहता। बट यदि आप खुद के हाथ से लिखोगे ना, तो पेपर में कई बार वो पूरा पेज ही हमें दिखने लगता है, राइट? होता है, सबके साथ होता है। तो प्री का तो ये सिलेबस है। जब आप प्री कंप्लीट कर लोगे, मेंस में 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है? सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग आती है, ठीक है? ये पूरा सिलेबस बता रही हूँ आपको। मैथ्स और रीजनिंग आती है। मैथ 30 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 3 नंबर पर क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 60 × 3 180 मार्क्स का मैथ्स और रीजनिंग बस आता है। कितने का आता है? 180 मार्क का। और आपको 1 घंटे दिए जाते हैं। आप जितने भी अटेम्प्ट करोगे ये सेक्शन बंद हो जाएगा 1 घंटे बाद, राइट?
सेक्शन 2 में आता है इंग्लिश और जीएस। इंग्लिश और जीएस, इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस होते हैं और जीएस के होते हैं 25, यानी कि ओवरऑल 70 क्वेश्चन होते हैं, है ना। 70 पर क्वेश्चन 3 मार्क्स होते हैं, 70 इंटू 3 210, राइट। 1 घंटे का टाइम दिया जाता है इसमें भी, राइट। तो 2 घंटे 2 सेक्शन में, पर सेक्शन 1 आवर, मैथ्स रीजनिंग एक सेक्शन, दूसरे सेक्शन में इंग्लिश जीएस, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो मार्क्स होते हैं 180 एंड 210 इज इक्वल टू 390, राइट। तो ये होते हैं 130 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, 390 मार्क्स होते हैं, इससे आपकी मेरिट बनती है। इसमें जितने नंबर आएंगे ये लिखे, देखिए मैंने पूरा डिटेलिंग लिखा है। 2 घंटे का पेपर है, यहाँ से मेरिट बनेगी आपकी, आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। बट इसका मतलब ये नहीं है हम सेक्शन 3 भूल जाएं। सेक्शन 3 में 20 क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर नॉलेज के, 60 मार्क्स के होते हैं, 15 मिनट दिया जाता है, क्वालिफाई होता है मेरिट यहाँ से। लेकिन आप इसमें फेल हो गए ना, तो ये कोई मैटर नहीं करता आप कितने नंबर पाए हो। तो ये 15 मिनट में 20 क्वेश्चन में केवल क्वालिफाइंग होता है नेचर में। सो आपकी मेरिट 390 मार्क्स से बनेगी, लेकिन इसमें क्वालिफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है 15 मिनट का, आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, वहाँ से आपको वो टाइप करना होता है, एरर नहीं माननी है, 15 मिनट होता है आपके पास, ओके। अब देखिए, यदि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, एसएससी सीजीएल की कर लेते हैं, तो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, ये सारे एग्ज़ाम की ऑलरेडी तैयार हो जाती है, राइट। तो प्लान क्या है, फॉर प्री जस्ट क्वालिफाई इट, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है प्री में, हमें 200 में 200 नंबर नहीं लाने हैं। हमारा एम होना चाहिए, देखो पढ़ो उतना जितना काम में है ना। फालतू एनर्जी वेस्ट करने से, एक्स्ट्रा ज्ञान लेने से कोई उतना ज़्यादा, है ना, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होता है जो उम्दा पढ़ता है, जो अच्छा पढ़ता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ता है। फॉर प्री जस्ट क्वालिफाई इट, इसका नंबर मैटर नहीं करता है, बस कट ऑफ क्लियर करना है ना। तो देखिए, डेली 1 मॉक फॉर रीजनिंग, रीजनिंग में क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार है, रीजनिंग अपने आप आती है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है, कम समय में कैसे सॉल्व करना है वो ज़रूरी है। तो फॉर रीजनिंग 1 मॉक फॉर रीजनिंग डेली 10। अब इंग्लिश के लिए क्या करना है, इंग्लिश नहीं होती है, हम जैसे लोग जब हिंदी मीडियम से आते हैं ना, तो इंग्लिश बहुत टफ लगती है हमें। तो इंग्लिश के लिए क्या करना है, 10 डेली सीनो मतलब सीनोनिम्स, पर्यायवाची, 10 विलोम, 10 आइडियम, 10 फ्रेजेस, राइट। ऐसे हमें नोट्स बनाने हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल पढ़ने में मतलब 2 बार टाइप करो, ख़त्म। आज हमने 10 पढ़ा, कल अगले दिन 10 पढ़ेंगे, टोटल कितने हो गए।